शनिदेव। हम आपको पता है एस्ट्रो वास्तु सीरीज कर रहे हैं, लाल किताब वास्तु। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हाउस नंबर 3। हाउस नंबर 3 यानी कि साउथ दिशा, दक्षिण दिशा। आप मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद कर रहे हैं और व्यूज़ से पता चल रहा है कि आप कितना ज़्यादा इसको देख रहे हैं। मैं इसको आपकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में ही लेके चलूँगा। तो हाउस नंबर 3 यहाँ पर कौन सी दिशा है? साउथ दिशा ये है। और मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रो वास्तु का एक ही रूल है कि जो ग्रह जहाँ पर शुभ हैं उनकी शुभता बढ़ाने के लिए उन ग्रहों की चीज़ें वहाँ पे रखते हैं, और जो ग्रह जहाँ पर अशुभ हैं, खराब हैं, वहाँ से उनकी चीज़ें हटा दें। मैंने आपको बताया था कि इस सिंपल रूल को अगर आप पकड़ लें तो समझिए आपने सारा का सारा एस्ट्रो वास्तु सीख लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साउथ दिशा में, मतलब हाउस नंबर 3 में राहु ऊंच का है। तो आज हम राहु के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको राहु की चीज़ें रखने से ही लाभ होगा। तो राहु अगर आप देखें, इट इज़ ऑलवेज नॉट बैड, हमेशा बुरा नहीं है। राहु आपको तंत्र मंत्र देता है, राहु आपको ऐसे विचार देता है जो किसी ने सोचे भी ना हो। एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार होना, या हमारा मंगलयान तक पहुंचना, या हमारा एरोप्लेन्स बनाना, ये कहाँ से संभव हुआ? ये विचारों के कारण ही संभव हुआ। राहु क्या है? राहु आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। और हाउस नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो राहु को कहा भी गया है रक्षक, पहरेदार, जो आपकी हर समय रक्षा करता है। राहु क्या है? छाता आपका राहु है, जो कि आपको वर्षा से बचाता है, धूप से बचाता है। तो राहु से बड़ा रक्षक और राहु से ज़्यादा प्रोटेक्टर कौन मिलेगा आपको? राहु क्या है? पर्दा है, कर्टन, जो कि आपको धूप से और बाहर की मिट्टी वगैरह से बचाता है। राहु का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और कहते हैं ना कि बातें पर्दे में ही रह जाएं तो आदमी की इज्जत ढकी रहती है, और आपकी इज्जत को ढकने वाला राहु ही है। अंदर कैसा चेहरा है ये नकाब से पता नहीं चलता, और एक नकाब से एक खूबसूरती बनी रहती है। राहु क्या है? राहु दूसरी तरफ अगर देखें तो अक्ल पे पर्दा भी है। अगर वो पर्दा है जो कि आपको बचाता है, और इधर अक्ल पे पर्दा भी राहु ही डाल देता है। और कहते हैं ना कि शुक्र के दिमाग में राहु जो है बुरे विचार भरता है, और केतु उसको गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। राहु का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर मैं अगर राहु की बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, मगर मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये चीज़ें लोगों तक भी पहुँचें, और मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि मैं आगे आने वाले समय में बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आज मैं आपको बात करूँ एक बड़ी स्पेशल, कि आज मेरे एक कुलीग हैं, जलंधर से हैं। तो मैडम ने मुझे बात की कि कंपटीशन जीतने के लिए सर कुछ बताइए। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम जो है बताने से जो है अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन जीतने के लिए सर कुछ बात बताइए। तो बात अधूरी रह गई थी, तो मैं उनको कहूँगा कि मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने कंपटीशन जीतने हैं तो राहु हाउस नंबर 3 में आपका अच्छा होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि अच्छा होना ज़रूरी है, इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे ये दिशा बैड होगी, राहु खंड नंबर 3 में अगर आपका वैसे भी जन्म कुंडली में है, वैसे जन्म कुंडली में आपको दिखा रहा है, हालांकि आपने समान राहु का यहाँ पे नहीं रखा है, तो अगर आपने ये दिशा खराब कर दी तो राहु 3 आपका अच्छे फल नहीं दे पाएगा, और बच्चे कंपटीशन में आगे नहीं निकल पाएंगे, आप कंपटीशन में आगे निकल नहीं पाएंगे। राहु क्या देता है? आपको हिम्मत देता है यहाँ पे। और हिम्मत कहाँ से आती है? ये खाना नंबर 3 मंगल का भी है। मंगल जो है वो आपको हिम्मत दिलवाता है। राहु यहाँ पे मंगल की प्रॉपर्टीज़ को ले लेता है, मंगल के गुणों को ले लेता है। और हिम्मत राहु का अपना खुद का भी एक गहना है। तो यहाँ पे अगर आपने इस दिशा को ख़राब कर लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले हम बात करें।
अगर लेडीज़ हैं तो अगर उनके राहु 3 में है या उन्होंने ये वाली दिशा, साउथ वाली दिशा को ख़राब कर लिया है आपने, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मंथली प्रॉब्लम आ सकती है, उनको मेंस्ट्रुअल सर्कल में गड़बड़ आ सकती है और ब्लड की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे। और किसी का भी राहु अगर खंड नंबर 3 में है या उसने अपनी साउथ दिशा को ख़राब कर रखा है, क्योंकि साउथ दिशा राहु को रिप्रेजेंट करती है, तो एक्सीडेंट्स होना आम बात है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो इस दिशा को ख़राब कर सकती हैं? साउथ दिशा को यहाँ पे आप अगर मेन गेट बना लेते हैं तो आपकी साउथ दिशा काफ़ी ख़राब हो जाती है। अगर आप पानी के साधन यहाँ पे रख देते हैं तो ये भी साउथ दिशा को ख़राब करने के लिए एक काफ़ी बड़ा कारण है। और बच्चों का अगर आप स्टडी रूम यहाँ पे बनाते हैं, ड्राइंग रूम बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, कारण क्या होंगे और उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? बिजनेस में हैवी लॉसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको देता हूँ, क्योंकि हाउस नंबर 3 में बुध जो है पहले ही बहुत बैड होता है। तो अगर आपने यहाँ पे एंटी चीज़ें रख दी तो बुध को और आप खराब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको चाहूँगा कि खाना नंबर 3 में अगर आपके राहु है या अगर राहु नहीं भी है तो आप यहाँ पे राहु की चीज़ों को स्थापित करें। आपको पता है कि साउथ दिशा जानी जाती है कि यहाँ पे भारी सामान होना चाहिए। तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? हाथी को। हाथी सेल्फ बहुत बड़ा होता है, भारी बहुत होता है हाथी। तो यहाँ पे अगर आपने राहु को स्थापित कर दिया तो दक्षिण दिशा को तो आपने वैसे ही अच्छा कर दिया। तो यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगा कि आप यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दें। खाना नंबर 3 जो कि साउथ की दिशा है, साउथ दिशा में आप सीढ़ियाँ बनाएं और आप टॉयलेट बनाएं। अक्सर टॉयलेट की बात होती है, जहाँ भी टॉयलेट की बात होती है तो हमेशा यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे टॉयलेट ख़राब है। टॉयलेट को तो हर दिशा में ही ख़राब कर दिया है, कौन सी दिशा छोड़ी ही नहीं है जो टॉयलेट के लिए मतलब अच्छी मानी गई हो। और मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताया है कि कहाँ कहाँ टॉयलेट अच्छी होती है। तो आप यहाँ पे हैवी अच्छी बड़ी चीज़ें रखें तो आपकी साउथ दिशा जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब जब आपने राहु को खंड नंबर 3 में स्थापित कर दिया है, आपने यहाँ पे राहु के जो अकॉर्डिंगली चीज़ें हैं वो रख दी हैं, तो मैं यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें चाहूँगा। आपने राहु खंड नंबर 3 में स्थापित कर दिया या आपकी कुंडली में राहु खंड नंबर 3 में है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं दो बातें कर रहा हूँ कि या तो स्थापित कर दिया या राहु खंड नंबर 3 में है। अगर खंड नंबर 3 में राहु है आपकी जन्म कुंडली में, तब भी आप इन चीज़ों को जरूर स्थापित करें ताकि आपका राहु और अच्छा हो जाए। मैंने अभी बात की कि जो शुभ ग्रह हैं उनकी शुभता को बढ़ा दें आप। तो यहाँ पर अगर आप साउथ में राहु के अकॉर्डिंग चीज़ें रख देते हैं, जैसे स्टेयर्स और टॉयलेट, राहु, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। मैं राहु कहीं भी हो आपकी कुंडली में, कहीं भी है, खराब भी बैठा है, तो भी राहु आपको यहाँ का खाना नंबर 3 का प्रभाव देगा। और यही ब्यूटी है एस्ट्रो वास्तु की। इसी चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये कोर्सेज किए जाते हैं। यही ब्यूटी, अगर ये आपने चीज़ सीख ली तो समझो सब कुछ आपने जंग को फतेह कर लिया। तो ये अब आपका राहु यहाँ पे 3 में है या आपने राहु को यहाँ पे स्थापित कर दिया, तो मैं आपको से चाहूँगा कि वेस्ट दिशा का जो बाहर वाला हिस्सा है, वेस्ट दिशा का जो बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम आउटर कहते हैं वेस्ट दिशा का, तो वहाँ पे आप एक तो स्टोर से बचें, स्टोर मत बनाएं। राहु खंड नंबर 3 में है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, या आपने साउथ दिशा में राहु की चीज़ें रख दी हैं, तो साथ में मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप वेस्ट आउटर दिशा में, वेस्ट आउटर दिशा कौन सी है? खंड नंबर 11, वहाँ पे आप एक तो स्टोर नहीं बनाएंगे, एक काला रंग नहीं करेंगे आप, और दूसरा आप बेडरूम वहाँ पे नहीं बनाएंगे। जो आपकी पत्नी के सोने की जगह है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपकी। आपने शुक्र को वहाँ पे स्थापित नहीं करना है। दीजिए, मैंने आपको राज भी खोल दिया साथ में कि क्या कारण है, क्यों नहीं चीज़ें स्थापित करनी है। और यहाँ पे आप बेडरूम वगैरह से आप बिल्कुल ही बचेंगे। तो जब आप राहु को खंड नंबर 3 में स्थापित कर चुके हैं या राहु खंड नंबर 3 में आपका है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बहन को ये वाला रूम नहीं देना है,
या बहन जब भी आती है उसको ठहरने के लिए यहाँ पे नहीं देना है, या पिताजी को ये वाला रूम नहीं देना है। साउथ दिशा में कोई भी रूम हो, अगर आप अपने अपने चेक करें, घर चेक करें, आपने कहीं अपने पिताजी को ये वाला तो नहीं दिया हुआ है, बहन को ये वाला रूम तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रूम तो नहीं दे दिया आपने, या आपने कहीं यहाँ पे छत पाड़ के रोशनी आने का साधन तो नहीं कर दिया है, छत से रोशनी आने का साधन तो नहीं ऐसा कर दिया आपने। तो या आपने साउथ दिशा में अपने कोई ऐसा ऑफिस वगैरह तो नहीं बना लिया जहाँ पे आप बिजनेस वगैरह करते हो। ये चीज़ें आप अवॉइड करें, नहीं तो बहन के विधवा होने का कारण बन सकता है। तो राहु से बड़ा बॉडीगार्ड आपको कौन सा मिलेगा? आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप साउथ दिशा में राहु की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्थापित करें, ताकि आपको राहु से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें और राहु आपका अच्छा हो सके। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, साथ बने रहिए, बस इतनी मंगल कामना है। जय शनिदेव।